सुप्रभात छात्रों, आज हम कक्षा 8वीं में विषय संस्कृत के अंतर्गत व्याकरण में अव्यय प्रकरण के बारे में पढ़ेंगे। अव्यय प्रकरण में हम सबसे पहले अवयव शब्द का अर्थ पढ़ेंगे। अव्यय प्रकरण में अवयव शब्द का अर्थ पढ़ेंगे, जैसे कि अवयव का अर्थ है जिसमें व्यय न हो, अर्थात जिसमें कोई परिवर्तन या विकार न हो, उसे हम अवयव कहते हैं। यानी कि अवयव में यानी कि इसका अर्थ होता है कि जैसे का तैसा बना रहता है, उसे हम अवयव कहते हैं। अवयव शब्द जो हैं, जिस प्रकार से उन्हें बताया जाता है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई व्यय नहीं होता है, ना ही इसमें कोई परिवर्तन होते हैं, ना ही इसमें कोई विकार यानी कि कोई गलतियां या त्रुटियां होती हैं। ये शब्द जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहते हैं, इन्हें हम अवयव कहते हैं। अवयव के 4 भेद होते हैं। अवयव के 4 भेद होते हैं। पहला भेद है उपसर्ग। पहला क्या है हमारा? उपसर्ग। उपसर्गों का वर्णन हमने पहले देख लिया है कि किस प्रकार से हम उपसर्ग शब्द के जो आगे लगाया जाता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। दूसरा है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण में हम देखेंगे कि जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे अन्न, तन, यत्र, बहुत्र, सर्वत्र, स्वः, ध्यः, अन्येभ्यः, इदानीं। ये सब क्या हैं? क्रियाएं हैं। ये सब क्या हैं? क्रियाएं हैं। तीसरा है हमारा समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय में हम देखते हैं कि जो शब्द दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्यांशों को जोड़ते हैं। समुच्चय बोधक में क्या होता है कि जो शब्द रहते हैं वो आपस में एक दूसरे शब्दों को, वाक्यों को अथवा वाक्यांशों को जोड़ते हैं, उन्हें हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कि यथा, तथा, किंतु, परंतु, च, तु, चेत अथवा परंच, यादि, यावत, तावत, तदा, यदा आदि। ये शब्द क्या हैं? समुच्चय बोधक शब्द हैं। चौथा है हमारा विस्मय बोधक अव्यय। विस्मय बोधक अव्यय के अंतर्गत हम देखेंगे कि ये शब्द भय, क्रोध, विषाद, उन्माद, आश्चर्य, दया आदि मनोभावों की अभिव्यक्ति करते हैं। कौन से शब्द? विस्मय बोधक अवयव जो होते हैं वे शब्द क्या होते हैं कि हमारे मन में भय को उत्पन्न कर देते हैं, हमें क्रोध आ जाता है, विषाद और उन्माद की स्थिति हो जाती है, हम आश्चर्य से किसी चीज़ को देखने लग जाते हैं, हम किसी चीज़ के प्रति हम आश्चर्य व्यक्त करते हैं, दया का भाव हमारे अंदर आ जाता है कि हम किसी व्यक्ति, पशु पक्षी के, मानव के प्रति दया का भाव हमारे अगर मन में आ जाता है। मनोभावों की अभिव्यक्ति अगर हम करते हैं तो वो कौन से अवयव के अंतर्गत आता है? विस्मय बोधक अवयव। जैसे इसके उदाहरण हैं कि अरे, ओ, आह, हंत, हा, दिक आदि। जैसे हम कहते हैं ना किसी के लिए, अरे वाह ये तो बहुत ही सुंदर है, तो अरे अगर हम शब्द लगा रहे हैं तो क्या है? विषाद यानी कि उन्माद है कि अच्छे के लिए कह रहे हैं। ओ, हम किसी की तारीफ में कहते हैं कि ओ हो, तो हम ये शब्द जो कह रहे हैं कि ओ, आहा, हंत, हा, धिक, ये सभी संस्कृत के शब्द हैं। तो ये सब किस में आ रहे हैं? विस्मय बोधक अवयव में आते हैं। अब हम कुछ महत्वपूर्ण अवयव शब्द और उनके अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। पहला शब्द है हमारा अत्र। अत्र का अर्थ होता है यहाँ। इत्थम का अर्थ होता है इस प्रकार। कुत्र का अर्थ होता है कहाँ, और कथम का अर्थ होता है कैसे या किस प्रकार। यत्र का अर्थ होता है जहाँ, तो च का अर्थ होता है और। सर्वत्र यानी कि सब जगह, तो अपि का अर्थ होता है भी। उसी प्रकार तत्र का अर्थ होता है वहाँ, तो अतः यानी इसलिए। यदा का अर्थ होता है जब, शीघ्रम का जल्दी, कदा का कब, तो कुतः का कहाँ से, और तदा का अर्थ होता है तब, तो सहसा का अचानक, अद्य का आज, अतीव का अत्यधिक। ध्याय का अर्थ क्या होता है?
कल। अब कल किसके लिए आ रहा है? ये बीता हुआ। कल किसके लिए आ रहा है? बीते हुए कल के लिए आ रहा है ये कल। तो ध्य को हम संस्कृत में ध्य को कल कहते हैं, जो कि बीता हुआ कल होता है। और स्वः, संस्कृत में स्वः को हम कल कहते हैं। अब कल कौन सा है? एक आने वाला। ध्य का अर्थ जो है वो किससे रिलेटेड हो रहा है? बीते हुए कल से। और स्व का अर्थ आने वाले कल से संबंध रखता है। यथा का अर्थ होता है जिस प्रकार, तो तथा का अर्थ होता है वैसे या उस प्रकार। स्व यानी कि अपना, और इदानीम यानी कि इस समय, साकम यानी साथ, और सार्धम का अर्थ भी होता है साथ। तदानीम, तदानीम, तदानीम का अर्थ होता है उस समय। अधुना का इस समय या अब, और सांप्रतम का अर्थ होता है इस समय। और उसी प्रकार हम देखेंगे कि सह का अर्थ भी होता है साथ, समम का अर्थ भी होता है साथ, और तत्रैव यानी वही, और आम यानी हाँ, और अनेद्युः यानी कि दूसरे दिन। अनेद्युः का अर्थ क्या होता है हमारे लिए? दूसरे दिन। अत्रैव, अब अत्रैव का अर्थ होता है यहाँ ही, और यदि का अर्थ होता है अगर। संस्कृत में हम यदि बोलते हैं तो उसका अर्थ होता है अगर। और यद्यपि यानी वैसे तो। यद्यपि का अर्थ क्या है? वैसे तो खलु का अर्थ होता है निश्चय। किंचित, कानिचित यानी कि कोई, और परस्वः यानी परसों, मृषा यानी झूठ, नो यानी नहीं। अब मृषा का अर्थ हमने क्या बताया है? यहाँ किस चीज़ से लिया है? झूठ से। अब अगला है हमारा माँ। माँ का अर्थ होता है मत। माँ से हम, माँ में अगर चंद्र बिंदु लगाए तो वो हमारी माँ के लिए शब्द आ जाता है कि धरती माँ, हमारी स्वयं की माँ, माता। और आज हम बोलते हैं माँ को मम्मी, तो ये उसके लिए आता है। लेकिन इसमें सिर्फ माँ लिखा हुआ है, न कि इसमें कोई चंद्र बिंदु है। तो माँ का अर्थ है मत। अंतरे यानी कि बीच में। एकदा यानी कि एक समय, एक समय या एक दिन या एक बार। धिक, धिक धिक यानी धिक्कार। तृष्णिम यानी कि शांत या चुप। पूरा यानी प्राचीन काल में। वृथा यानी बेकार। सदा यानी हमेशा, और सर्वदा यानी भी हमेशा ही इसका अर्थ में होता है। शनेह यानी कि, शनै का अगर हम अर्थ जानेंगे तो शनै होता है धीरे, यानी कि धीरे धीरे। उच्चैः यानी जोर से, और नीचेः यानी नीचे। अतः यानी इसके बाद, और बहिः यानी बाहर। अन्यत्र का अर्थ होता है दूसरी जगह। उभयत्र यानी दोनों जगह, और एकत्र का अर्थ होता है एक जगह। अब हमें जगह तो है दूसरी, दोनों या एक, तो हम इनको तीनों को अलग अलग देख रहे हैं कि अन्यत्र का अर्थ हो रहा है दूसरी जगह, उभयत्र का अर्थ हो रहा है दोनों जगह, और एकत्र का अर्थ हो रहा है एक जगह। अथ यानी इसके बाद, और इह यानी यहाँ, और बहिः यानी बाहर। क्व का अर्थ होता है कहाँ। क्व का क्या अर्थ होता है? कि कहाँ। उसी प्रकार हम देखेंगे अगले उदाहरणों में कि नक्तम यानी कि रात्रि में, तो दिवा यानी दिन में। नक्तम यानी कि नक्षत्रों के अंतर्गत अगर हम ध्यान रखें, अगर हमें नक्षत्र दिखते हैं तो नक्तम बोल देंगे हम कि नक्तम यानी कि रात्रि में, और दिवा यानी दिन में। नूनम यानी निश्चय ही। ईशत, ईशत का अर्थ होता है कुछ या थोड़ा, और ऋते यानी बिना। ततः यानी वहाँ से। कदाचित किसी समय। कथनचित, कथनचित यानी किसी प्रकार। सद्य शीघ्र। मुहुः बार बार, मुँह का अर्थ है बार बार। अनिशम, अनिशम का अर्थ होता है निरंतर। अथ किम यानी कि हाँ या तो क्या। अथ किम का अर्थ होता है हाँ या तो क्या, और किम का, सिर्फ किम का अर्थ होता है क्या। किंच यानी कि और क्या, और कदापि न यानी कि कभी नहीं। कदापि का अर्थ ही होता है कि कभी, और न का अर्थ नहीं। परितः, परितः यानी चारों ओर। अभितः यानी कि दोनों ओर। ये अभितः और परितः कारक विभक्ति के अंतर्गत भी आते हैं। पृथक, पृथक यानी अलग, और प्रकाम, प्रकामम यानी पर्याप्त। सततम यानी निरंतर। अगला उदाहरण है हमारा ऋतम। ऋतम का अर्थ होता है सत्य। ऋतम का क्या अर्थ होता है? सत्य। तरही यानी तो। यावत यानी जब तक, और विना यानी बिना।
कोई कार्य हम कर रहे हैं तो विना का अर्थ होता है उसमें बिना के लिए। सम्यक यानी कि भली भांति, और समीचीनम यानी कि ठीक, ध्रुवम यानी निश्चय, और एव यानी ही। इसी प्रकार हम अगले उदाहरणों को देखेंगे कि नाना, नाना हम बोलते हैं ना, नाना यानी कि नाना से मना करने के लिए उदाहरण में नहीं है। ये नाना का अर्थ है विभिन्न प्रकार से, विभिन्न यानी कि अनेक। संस्कृत में हम विभिन्न को नाना कहकर संबोधित करते हैं। अंतरेण यानी कि बिना, किसी चीज़ में किसी शब्द के लिए आता है ना कि अंतरेण यानी कि किसी शब्द के बिना से, तो तावत का अर्थ होता है तब तक, क्वचित यानी कहीं, आरात यानी दूर या समीप, एवं यानी इस प्रकार, इव यानी समान, नौचेत, नौचेत का अर्थ होता है नहीं तो या फिर यदि नहीं, हिम यानी क्योंकि, और चिरम यानी देर तक। अगला हम देखेंगे उदाहरण में कि किमुत, किमुत का अर्थ होता है और क्या। अस्कृत, अस्कृत, अस्कृत का है कई बार। अन्यच्च, अन्यच्च का अर्थ है और भी। वा का अर्थ होता है अथवा, और कुत्रापि यानी कि कहीं भी। अर्वाक यानी पहले। सकृत, सकृत यानी एक बार। किमपि, किमपि यानी कोई भी, तथापि फिर भी, और तथैव यानी वैसे ही। अध्य का नीचे, अध्य का अर्थ क्या है नीचे, और समाप्त, इति यानी समाप्ति अर्थ में। हम किसी चीज़ को अंत में जब लिखने के बाद हमारा जब समाप्त हो जाता है, कुछ भी अगर हम वाक्य लिख रहे हैं तो वहाँ लिखने के बाद हम कोई वाक्य पूरा हो जाता है, या हमारी कोई कथा है या किसी कहानी का हमने अगर सारांश लिखा है, तो उस सारांश में हम देखते हैं कि अगर वो पूर्ण हो चुका है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, इति, यानी कि वो समाप्ति के अर्थ में है। समाप्ति के लिए उसको हम इति लिखेंगे कि ये पूर्ण हो चुका है। यत यानी चूंकि या की, तत् यानी इसलिए, और तू यानी तो, प्रति यानी की ओर, प्रायः यानी कि बहुतायत, और अपितु लेकिन, पुरतः यानी सामने या आगे, और कैचित यानी कोई। इस प्रकार से हमारे ये प्रत्यय जो थे ये पूर्ण हुए हैं। अब हम इन्हें अपनी कॉपी में लिखेंगे, और लिखने के बाद कॉपी मुझसे चेक करवाएंगे। धन्यवाद।